आज के समाचार में तमाम पक्षियों को ये इत्तला दी जाती है कि इस दफा बर्फबारी का मौसम जल्द शुरू हो जाएगा और मामूल से ज्यादा बर्फबारी होगी, इसलिए अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दें। मेरे पास तो खाने का सामान मौजूद है, लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं। मुझे सबसे पहले लकड़ियां जमा करना होंगी, वरना मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़ गई और लकड़ियां तलाश करने लगी। रास्ते में टूनी चिड़िया को आलसी कौवा दिखाई दिया, जो कि मजे से धूप में लेटा हुआ था। टूनी चिड़िया कौवे को देखकर रुक गई और बोली, अरे कौवे मियाँ, तुम यहाँ आराम कर रहे हो। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। कुछ दिनों बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी और कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल सकेगा, इसलिए मैं अपने लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जा रही हूँ। इतने में लाडो चिड़िया का वहां से गुजर हुआ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया भी वहां आ गई और कालू कौवे से बोली, टूनी चिड़िया ठीक कह रही है, सुस्त कौवे, तुम भी जल्दी जल्दी सारा सामान इकट्ठा कर लो, ताकि पिछली दफा की तरह तुम्हें किसी पक्षी से कुछ मांगना न पड़े। आलसी कौवे ने जब टूनी चिड़िया और लाडो चिड़िया की बातें सुनी तो गुस्से से बोला, टूनी चिड़िया, तुम्हें ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरी फिक्र छोड़ो और अपना अपना काम करो। आई बड़ी जब देखो मुझे समझाती रहती है। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया से बोली, चलो हम दोनों चलते हैं, ये किसी की बात मानने वाला नहीं है। ये कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दी। फिर टूनी चिड़िया ने दिन रात एक करके सारी लकड़ियां इकट्ठी की। जब सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई तो खुद से बोली, अब मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया दाना चुगने के लिए घर से गई तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सारी लकड़ियां गायब हैं। टूनी चिड़िया रोने लगी। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता लूसी कबूतर, आलसी कौवा, लाडो चिड़िया और उल्लू मियाँ वहाँ आ गए। उल्लू मियाँ ने जब चिड़िया से रोने की वजह पूछी तो उसने सारी कहानी सुना दी। टूनी चिड़िया की दास्तान सुनकर उल्लू मियाँ बोले, टूनी चिड़िया, तुम्हें किसी पक्षी पर शक है तो बताओ। उल्लू मियाँ की बात सुनकर लाडो चिड़िया जल्दी से बोली, हाँ हाँ, इस कालू कौवे पर। इसने सुबह सुबह मेरी दोस्त से मुंहमारी की थी। ये सुस्त और मकार है, इसलिए इसने सुबह वाला बदला लिया है। लाडो चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया बोली,
लाडो ठीक कह रही है, मेरी जंगल में और किसी पक्षी से कोई दुश्मनी नहीं। टूनी चिड़िया और लाडो चिड़िया की बातें सुनकर आलसी कौवा जल्दी से बोला, मैं मानता हूँ कि मैं सुस्त और कामचोर हूँ और सुबह मेरी इन दोनों से बहस हुई थी, लेकिन टूनी चिड़िया की लकड़ियाँ मैंने नहीं चुराई। कालू कौवे की बात सुनकर लाडो चिड़िया जल्दी से बोली, ये सुस्त, मकार और झूठा है, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। उल्लू मियाँ, आप इसे जल्दी से सजा दें। इससे पहले कि उल्लू मियाँ कोई फैसला करते, लूसी कबूतर बोली, उल्लू मियाँ, बेहतर है कि हम सुबह पक्षियों की पंचायत बुलाएं और उसमें ही ये फैसला करें कि क्या करना चाहिए। लूसी कबूतर की बातें सुनकर उल्लू मियाँ राजी हो गए और उन्होंने सब पक्षियों को अपने अपने घरों में जाने को कहा और फैसला सुबह पंचायत तक छोड़ दिया। जैसे ही लाडो चिड़िया अपने घर पहुंची, उसने टूनी चिड़िया की छुपाई हुई तमाम लकड़ियों को छुपाने का सोचा। फिर उसने सबसे पहले माचिस उठाई और खुद से बोली, क्यों ना थोड़ी सी आग ही सेक लूं, ऐसे भी ठंड हो रही है। वैसे भी मेरे ऊपर कौन शक करेगा, सबको पता है कि कालू कौवा है ही कामचोर। ये कहकर उसने एक लकड़ी को आग लगाई। देखते ही देखते आग बाकी लकड़ियों तक भी फैल गई। लाडो चिड़िया आग में जलने लगी। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा, चूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और उल्लू मियाँ वहां आ गए। कालू कौवे ने लाडो चिड़िया को वहां से निकलने में मदद की। जब लाडो चिड़िया के हवास बहाल हुए तो वो बोली, कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। कल जब चूनी चिड़िया की लकड़ियां देखी तो मैं लालची हो गई और उन्हें चुरा कर अपने घर ले आई और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। लाडो चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बोला, मैं सुस्त और आलसी जरूर था, पर मैंने कभी भी किसी पक्षी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन लाडो चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती पर माफ करता हूँ। इसके बाद लाडो चिड़िया ने चूनी चिड़िया से माफी मांगी। चूनी चिड़िया ने भी लाडो चिड़िया को माफ कर दिया और इस तरह सब पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के लिए बुरा करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, हम उसमें खुद जाकर गिरते हैं।